नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 24 अप्रैल 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन से पहले पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन रखा। पीएम मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिन्होंने यह हमला किया है उन आतंकियों और उस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर रहेगी और अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी। राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूलों को हिंदी माध्यम स्कूलों में परिवर्तित करने के मामले में भजनलाल सरकार अब नामांकन को आधार बनाएगी। कम नामांकन वाले अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को वापस हिंदी माध्यम में किया जाएगा। मंत्रिमंडलीय कमेटी की समीक्षा बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया है। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब ऐसे अंग्रेजी माध्यम स्कूल जहां कक्षावार औसतन 10 या इससे कम नामांकन होगा उन्हें फिर हिंदी माध्यम में बदला जाएगा। अगर किसी पंचायत में 2 से अधिक महात्मा गांधी स्कूल हैं तो वहां भी केवल एक स्कूल ही अंग्रेजी माध्यम में रखा जाएगा। सचिवालय में आयोजित इस मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने की। राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा जिले के बांदीकुई से मेहंदीपुर बालाजी रूट पर अवैध वाहनों के संचालन को लेकर परिवहन सचिव, आयुक्त, स्थानीय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन अधिकारी सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने यह आदेश मिनी बस यूनियन बांदीकुई के महासचिव कुलदीप सिंह यादव की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दी। याचिका में अधिवक्ता उमेश व्यास ने बताया कि याचिकाकर्ता यूनियन के सदस्यों ने बांदीकुई से मेहंदीपुर बालाजी रूट पर वाहन चलाने के लिए परिवहन विभाग से परमिट ले रखा है। इसके तहत इस रूट पर बस और अन्य वाहन चलाने की मंजूरी मिली हुई है। कोटा के एरोड्रम इलाके में स्थित एयरपोर्ट परिसर की झाड़ियों में गुरुवार दोपहर को अचानक आग लग गई। हवा के कारण तेजी से आग फैलते हुए बड़े एरिया में पहुंच गई और दूर से 10 से 12 फुट ऊंची लपटें दिखाई दी। बड़ी बात यह है कि एयरपोर्ट की बाउंड्री पर पेट्रोल पंप स्थित है। निगम के चीफ फायर ऑफिसर राकेश व्यास ने बताया कि 7 दमकलें मौके पर पहुंची और दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। मीडिया के अनुसार घोड़ा बस्ती की तरफ से एयरपोर्ट वाले इलाके में स्थित घास के मैदान में आग लगी। सुरक्षा के मद्देनजर झालावाड़ रोड पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। पंजाब के फिरोजपुर में आज गुरुवार एनआईए ने रेस्टोरेंट और मैरिज पैलेस के मालिक के घर पर रेड की। काफी देर तक एनआईए की टीम परिजनों से पूछताछ करती रही और घर में छानबीन की। टीम ने किस कारण दबिश दी है इसका पता नहीं चला है। बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य पाकिस्तान होकर आए थे। नागौर में साइबर थाना पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 57 लाख की ऑनलाइन ठगी करने के मामले में आरोपी राम नरेश मीणा को करौली जिले के हिंडौन सिटी से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने परिवादी राकेश को झांसा देते हुए कहा कि उसे बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशल ऑफिसर के पद पर नौकरी लगा देगा। उसने नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करके कुल 96,84,200 रुपए ऑनलाइन ठग लिए। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए साइबर थानाधिकारी आरपीएस उम्मेद सिंह के सुपरविजन में हेड कांस्टेबल माधु सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसने प्रभावी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी राम नरेश मीणा को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ रोड स्थित अग्रवाल ट्रस्ट के हॉल में एजुकेशन, पासपोर्ट एवं वीजा मार्गदर्शन फेयर के अंतिम दिन गुरुवार को खुला सत्र चला। इस सत्र में भारतीय विदेश सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी विवेक जेफ, बी आदित्य और ऑल इंडिया रेडियो सूरतगढ़ के पूर्व ब्रॉडकास्टर राजेश चड्डा ने अपने विषय से संबंधित व्याख्यान दिया, बल्कि युवाओं की समस्या और शंकाओं का भी समाधान किया। इस अवसर पर आईपीएस बी आदित्य ने साइबर क्राइम के मामलों को लेकर युवाओं को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की वजह से 20 से 25 साल के युवा साइबर क्राइम कर रहे हैं। वे आसान तरीके से रुपए कमाने और अच्छी लाइफस्टाइल के चक्कर में साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। इस मौके पर राजेश चड्डा ने मीडिया में रोजगार विषय के बारे में कहा कि इस क्षेत्र में जाने के लिए शिक्षा के साथ साथ खुद की पर्सनालिटी को मेंटेन करना और बहुआयामी व्यक्तित्व का होना जरूरी है। यही नहीं, इसके लिए हर क्षेत्र में अपडेट होने के अलावा उस क्षेत्र का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए।
राजस्थान सरकार ने सामूहिक विवाह सम्मेलन अनुदान नियमों में बदलाव किया है। सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करने पर अब संस्थानों को विवाह अनुदान के लिए दूल्हा दुल्हन के विवाह पंजीकरण का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इस गाइडलाइन के अनुसार अब 60 दिन के भीतर संस्थाओं को दूल्हा दुल्हन के विवाह पंजीयन के प्रमाण पत्र देने होंगे और इसके बाद जोड़ों को एक साथ निर्धारित राशि मिल जाएगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत सामूहिक विवाह में वधु एवं विवाह संस्था को 25,000 की राशि का अनुदान दिया जाता है, जिसमें से 21,000 वधु के खाते में और 4,000 संस्था के खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। राजस्थान में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क पढ़ने की कमजोर आय वर्ग के 34,962 आवेदकों में से 27,130 बच्चों की उम्मीद टूट गई है। लॉटरी से बाहर होने से स्कूल में रिपोर्टिंग नहीं करने की वजह से इनका प्रवेश नहीं हो पाया है। लिहाजा पहले चरण में केवल 7,790 बच्चे ही शिक्षण के पात्र हैं, जिनमें से 972 बच्चों के दस्तावेज का सत्यापन बाकी है। अभी दूसरा चरण भी होगा, लेकिन उसमें चंद ही सीटों पर ही द्वितीय वरीयता के विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। लिहाजा कुल आवेदकों में से इस बार 70% से ज्यादा विद्यार्थियों का निःशुल्क प्रवेश से वंचित होना तय माना जा रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 10 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली लग्जरी वस्तुओं जैसे कलाई घड़ी, हैंडबैग, धूप का चश्मा, स्पोर्ट्स वियर पर 1% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स को लागू करने के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है। आर्ट से जुड़ी वस्तुएं जैसे पेंटिंग, मूर्तियां और होम थिएटर और रेसिंग या पोलो के लिए घोड़े भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले की गुरुवार को कड़ी निंदा की और पीड़ित परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पार्टी अपनी दृढ़ता को दोहराती है। पार्टी ने आज कहा कि आतंकवादी हमले में हिंदू नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाया गया है और देश में भावनाएं भड़काने सोची समझी साजिश की रणनीति तैयार की गई है, लेकिन कांग्रेस इस गंभीर उकसावे के बावजूद देश के नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील करती है। सीडब्ल्यूसी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी इस पीड़ा की घड़ी में पीड़ितों के साथ एकजुटता से खड़ी है। भोपाल में भेल के गेट नंबर 9 के पास कैंपस के अंदर वेस्ट मटेरियल में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि अंदर ऑयल की टंकियों में ब्लास्ट हुआ है। हजारों पेड़ पौधे आग की चपेट में आ गए हैं। कैंपस से उठ रहा धुआं 15 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा है। आग की लपटें 20 फीट तक ऊंची उठ रही है और अभी तक किसी तरह के नुकसान की जानकारी से भेल के अफसर इनकार कर रहे हैं। सीआईएफएस की टीम को भी इसके लिए तैनात किया गया है। राजस्थान रोडवेज के सीकर डिपो में आज गुरुवार को कर्मचारियों ने लंबित मांगों और कथित शोषण के खिलाफ रोडवेज संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों कर्मचारियों ने डिपो प्रबंधन के खिलाफ नारे लगाते हुए नारेबाजी की और कार्यस्थल पर अनुसूचित कामों का विरोध किया। संघर्ष समिति के नेता ने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ड्राइवर से 8 घंटे से अधिक ड्यूटी और प्रतिदिन 450 किलोमीटर से ज्यादा बस चलवाई जा रही है, लेकिन उनके लिए आराम का समय निर्धारित नहीं है। कर्मचारी 15-16 घंटे तक लगातार काम करने को मजबूर हैं, जो राजस्थान रोडवेज के ओवरटाइम न कराने के आदेश का उल्लंघन है। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी के नाम पर जिस वीडियो को उनका आखिरी वीडियो बताया जा रहा है, वह उनका नहीं है। विजय के परिवार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने आपत्ति भी जताई है कि इसे गलत दावे के साथ वायरल क्यों किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने इंटरनेट यूजर से विनती की है कि हम भी लेफ्टिनेंट को श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी पत्नी के प्रति संवेदना रखते हैं, लेकिन हमारे वीडियो को उनका बताकर न फैलाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।